एक दूल्हा दुल्हन की जो बहुत खूबसूरत तरीके से शादी होती है, ग्रैंड शादी होती है। सात जीने मरने की कस्में खाते हैं, लेकिन सातवें दिन ही उस दुल्हन की दर्दनाक मौत हो जाती है। उस मौत के पीछे का जब आप कारण जानेंगे तो शायद आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि एक पढ़ा लिखा होशियार व्यक्ति ऐसी घटना को कैसे अंजाम दे सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति कोई आम पढ़ा लिखा आदमी नहीं बल्कि पेशे से इंजीनियर व्यक्ति था। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, आप क्राइम की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद नहीं लगते हैं, क्यों नहीं लगते हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मैं उन कमियों को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। दोस्तों, आज की जो मैं सच्ची घटना आपको बताने जा रही हूँ वो है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की। खुशी का माहौल था, जश्न का दिन था, हो भी क्यों ना, क्योंकि आज दीपक नाम के व्यक्ति जो कि इस घर का इकलौता लड़का था, उसकी शादी थी। शादी भी एक खूबसूरत लड़की से थी जो कि शादी के दो परिवारों का जो डिस्टेंस था वो 80 किलोमीटर के आसपास था। बारात जाती है, उधर बहन जिसकी शादी हो रही थी, बहन इसलिए क्योंकि उस लड़की का सिर्फ भाई ही था। उसका मम्मी पापा की पहले ही मौत हो चुकी थी और इसीलिए उस भाई ने पाई पाई जोड़कर बहुत ही ग्रैंड शादी का प्लान बनाया था, ग्रैंड शादी की तैयारी की थी। शायद अपनी वो बहन को बहुत ज्यादा प्यार करता था और दूसरा ये भी कि उसके माँ बाप नहीं थे तो किसी को भी ये कहने का मौका नहीं मिले कि माँ बाप नहीं है, इसलिए भाई ने अच्छे लड़के से अच्छे तरीके से बहन की शादी तक नहीं की। लड़के ने धूमधाम से शादी की। शादी होती है और शादी के दूसरे दिन जैसे कि दुल्हन की विदाई होती है, भाई बड़े अरमानों के साथ अपनी बहन को विदा कर देता है। वहीं एक तरफ जो शादियों में 7 जन्मों तक साथ जीने मरने की कस्में खाई गई थी, वही दुल्हन अपने शादी के खुशी भविष्य का सपना सजोए अपनी आंखों में अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल में अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। दुल्हन के आने की स्वागत किया जाता है, तैयारी की जाती है, खुशी का पूरे घर में माहौल होता है। अब बात आती है रात की, यानी कि सुहाग रात की रात आती है। पहली रात जिसका इंतजार शायद हर लड़के लड़की को होता है। यही कुछ सपना सजोए दुल्हन अपने सही सेज पर बैठी हुई थी और तभी उसका पति जो दीपक होता है, दरअसल दीपक पेशे से एक इंजीनियर होता है और उसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। पता नहीं उसमें दीपक में पहले से कोई बीमारी थी या उसको खुद पे भरोसा नहीं था, पता नहीं, लेकिन उसको ना जाने क्यों डर सता रहा था सुहाग रात में जाने से। और वो अपने दोस्तों से कुछ सलाह मशवरा करता है और उसके दोस्त उसको शक्तिवर्धक गोलियां लेने का सजेशन दे देते हैं। और वो दीपक पेशे से इंजीनियर होने के बावजूद वो अपने दोस्तों की बातों में आ जाता है। वो दुल्हन के पास जाता है और जाकर वो गोली खा लेता है और उस गोली खाने के बाद उसके शरीर में जो ज्वालामुखी फटता है कि वो अपनी बीवी के साथ संबंध बनाना शुरू करता है, सुहागरात बनाना शुरू करता है। लेकिन पूरी रात निकल जाती है, लेकिन उसका जो मन था वो शांत ही नहीं हो रहा था। दुल्हन की हालत खराब हो रही थी, दुल्हन बार बार बोल रही थी कि आप ये क्या कर रहे हो, मुझे तकलीफ हो रही है। वो दुल्हन को मारता भी रहा, यानी कि शादी की पहली ही रात वो अपनी दुल्हन को मारता पीटता और उसके साथ जानवरों के जैसे, यानी कि जैसे हम किसी का जबरदस्ती बलात्कार करते हैं उस तरीके से अपनी बीवी के साथ वो संबंध बनाता रहा। सुबह होती है और सुबह होते ही उस पत्नी की तबीयत थोड़ी थोड़ी खराब होने लग जाती है, उसको उल्टियां होने लग जाती हैं। लेकिन इन सब चीजों से बेखबर दीपक
अपने मस्त जिंदगी जी रहा था। वो घर के बाहर अपने ऑफिस चला जाता है। फिर दूसरी रात आती है और दूसरी रात भी वो वही शक्तिवर्धक गोली खाता है और फिर से अपनी पत्नी के साथ अमानवीय तरीके से, जैसे भी जितनी बर्बरता से वो शारीरिक संबंध बना सकता था, अपनी बीवी के साथ वो शारीरिक संबंध बनाता रहता है और पूरी रात गुजर जाती है। पत्नी लहूलुहान हो जाती